नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसागुणम् केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंत उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। श्री देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला हम सभी लोग समझ रहे हैं। इसमें कल हम लोगों ने जो है अशुचि भावना तक जो जयमाला है उसका अर्थ किया था। आइए अब अपन इसके आगे चलते हैं। आश्रव संवर निर्जरा भाव। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता शुभ और शुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल शीतल संकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर बल फिर तप की शोधक बन्ही जगे कर्मों की कड़ियां टूट पड़े सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। चलिए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप सभी को? ठीक है। अभी तक जो हमने छह भावनाओं का स्वरूप समझा था, ये सब भावनाएं वैराग्य परक थी। अब जो अगली छह भावनाएं आएंगी, ये तत्व परक भावना है। इसमें तत्वों की मुख्यता से यहाँ पर इसका स्वरूप बताया गया है। आश्रव भावना, आश्रव किसे कहते हैं? कि कर्मों का आना शुरू होना। कि ये तो आश्रव तो ठीक है, पर ये हो किस वजह से है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया आश्रव किसको बोलते हैं, ध्रुव, क्या बोलेंगे? कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। फिर मैंने बोला बंद किसको बोलते हैं? कि कर्मों का रुक जाना बंद कहलाता है। संवर निर्जरा, कि कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का खिर जाना, कर्मों का पूरा खिर जाना, ये मोक्ष है। बोल रहे हैं ये सात तत्व की अधूरी परिभाषा है। क्या बोला अरब? ये सात तत्व की अधूरी परिभाषा है कि कर्म आए, कर्म रुके, कर्म चले गए। अरे अपन कर्म है क्या? अपन तो जीव है। तो जीव के एंगल से बताओ ना, आप आश्रव किसको बोलते? कि वो मोहराग द्वेष भाव जिनकी वजह से कर्म आते हैं, वो भाव आश्रव, ये मुख्य है। रुचि आंटी समझ में आया क्या? देखो, आठ कर्म आए और आकर के बंद गए, ये आश्रव होता है, बंद होता है। तो ये तो आपने कर्मों की तरफ से बोला, इसमें अपन ने अपनी तरफ से क्या बोला? तो फिर वो बोल रहे कि रुको रुको, इसको ऐसा बोलो कि जिन मोहराग द्वेष भावों से कर्म आए वो आश्रव अरम। तो इसमें जीव भी हाईलाइट हुआ क्योंकि वो मोहराग द्वेष भाव जीव में हुए हैं। ध्रुव समझ में आया तुमको? कर्म अपनी मर्जी से नहीं आया चल करके खुद, उसको बुलाया है, आपने बकायदा इनवाइट किया है उसको, मोहराग द्वेष करके। तो क्या बोल रहे हैं कि दिन रात मतलब पूरे समय शुभ और अशुभ भावों में
हमारा व्यापार चला करता है। व्यापार मतलब हमारी क्रिया है, डेली रूटीन की क्रिया है। शुभ भाव, अशुभ भाव पूरे समय चलते रहते हैं। शुभ भावों से शुभ कर्मों का आश्रव होता है, अशुभ भावों से अशुभ कर्मों का आश्रव होता है। क्या बोल रहे हैं? दिन रात शुभ अशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता, मानस, वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। इसका मतलब कि मानस, वाणी, काया, मन, वचन और काय, इनके माध्यम से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, माने योग, मन वचन का, ये तीनों योग कहलाते हैं। तो ये योग जो है, इन योग की वजह से निरंतर कर्मों का आश्रव हो रहा है। द्वार खुला है मतलब जैसे शाम का समय होता है आप लोगों के यहाँ पे, तो क्या करते हैं कि भैया शाम हो गई, दरवाजे बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? मच्छर आ जाएंगे। हुआ है कभी ऐसा आप लोगों के साथ? दरवाजे बंद रखो। क्यों बंद रखे भैया? मच्छर आ जाएंगे, दरवाजे खुले रहेंगे तो, खिड़कियां खुली रहेंगी तो मच्छर को आने से रोकना है तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, खिड़कियां बंद करो, द्वार बंद करो। और अभी द्वार खुला हुआ है। काय का द्वार खुला हुआ है? कि शुभ अशुभ भावों का, मन वचन काय योग का द्वार खुला है। और इस रास्ते से कर्म आ रहे हैं, और ये जो कर्म आ रहे हैं ये कहलाता है आश्रव। अगर हम समझ में आए ना आश्रव भावना, उन्होंने पूरा बता दिया कि शुभ अशुभ भाव, मोह राग द्वेष के भाव, इनसे क्या होता है? कर्मों का आश्रव होता है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, वे कर्मों का आश्रव कराते हैं। रुचि आंटी, अब वो मोह राग द्वेष के भाव एक्सप्रेस कैसे होते हैं? कि वो एक्सप्रेस होते हैं मन से, वचन से, या फिर काया से। समझ में आया? मन वचन काया। हालांकि आश्रव के और भी भेद है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। यहाँ पर योग इसलिए लिया अंतिम भेद, क्योंकि ये योग 13वें गुण स्थान तक रहता है। मतलब 13वें गुण स्थान तक जो है कर्मों का आश्रव होता रहता है। इसलिए उन्होंने बिल्कुल फाइनल वाला बताया कि सबसे आखिरी में भी अगर इस जीव को आश्रव होता रहेगा तो वो मन वचन और काय की प्रवृत्तियों से होगा। बोलो ना। भैया जी मानस मतलब क्या होता मानस मतलब मन, है? मानस मतलब मन, मन, अच्छा। वाणी मतलब वचन, और काया मतलब काय। ऐसे मन वचन काय के द्वार से निरंतर कर्मों का आश्रव होता है। कभी हम कुछ अच्छा करते हैं तो शुभ कर्मों का आश्रव, कुछ बुरा करते हैं, पाप करते हैं, कषाय करते हैं तो अशुभ कर्मों का आश्रव। तो प्रश्न ये है संदीप भैया, कि चलो अशुभ कर्म तो बुरे हैं, ये तो अपने को समझ में आ गया, पर ये शुभ कर्म भी बुरे हैं क्या? शुभ कर्म, शुभ कर्म मतलब शुभ भाव। हम्म, क्या ये भी बुरे हैं? कि बोल रहे हैं हाँ बुरे हैं। शुभ अशुभ दोनों ही भाव आश्रव के। उन्होंने यूं नहीं बोला कि देखो भैया, अशुभ भाव करोगे तो संसार बढ़ेगा, और शुभ भाव करोगे तो मोक्ष हो जाएगा। कि नहीं, शुभ और अशुभ दोनों ही भाव संसार के कारण, आश्रव के कारण है। और आश्रव मतलब कर्मों का आना। अब नए नए कर्म और आएंगे तो मोक्ष तो और दूर हो जाएगा ना। रुचि आंटी, सरल से गणित है बहुत। तो फिर क्या करे भैया, शुभ भाव अशुभ भाव कुछ भी नहीं करे क्या? कि कुछ भी मत करो, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करें कि पहले अशुभ भावों को छोड़ो, आत्मलीनता करो, और शुभ भाव क्रम से छूटते जाएंगे। मैंने एक बार बताया था ना, शुभ भावों को, पुण्य की क्रियाओं को रीता छोड़ना नहीं पड़ता है, वो छूटते हैं। और पाप के भाव, कषाय के भाव, अशुभ भाव, इनको छोड़ा जाता है। नहीं समझ में आया? छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा बच्चा, 1.5 साल का, 1 साल का बच्चा छोटा सा,
जेनिशा, तो वो बच्चा जो है वो तोतला तोतला करके बोलता है ना? तो आप उसके तोतलेपन को छुटाते हो कि वो छूट जाता है? बोलो रुचि आंटी। उसका तोतलापना छूट जाता है कि आप छुड़ाते हो कि वो छूट जाता है? और उस छोटे से बच्चे ने अपने हाथ में एक चाकू ले लिया खेलने के लिए। अब बताओ, वो चाकू को आप उसके हाथ से छुड़ाओगे कि वो छूट जाएगा? छुड़ाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे ही ये मोह राग, ये मिथ्यात्व है, अशुभ भाव, पाप के भाव, कषाय के भाव, ये छोड़ने योग्य है। और पुण्य के भाव, शुभ भाव, ये छूटते हैं जैसे 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 अंतर्मुखता बढ़ती है, जैसे 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 वीतरागता बढ़ती है, वैसे वैसे शुभ भाव छूटते जाते हैं। हाँ, देखो, ये जो कर्मों का फल कितने समय तक मिलता है? क्यों रहा? शुभ भावों का फल ज्यादा समय तक मिलता है कि अशुभ भावों का फल ज्यादा समय तक मिलता है? अशुभ। कितने लोग बोलते हैं कि अशुभ का फल ज्यादा समय तक मिलता है? अशुभ कर्म या अशुभ फल? ठीक है, दो लोग। अच्छा, और शुभ कर्मों का फल ज्यादा समय तक मिलता है? कोई भी नहीं? अरे देखो, अब मैं दोनों को ही सही सही बता सकता हूँ, फिर भी देखो, जो शुभ भाव होते हैं ना, शुभ भाव मतलब देव शास्त्र गुरु की भक्ति, पूजन, षट आवश्यक, 28 मूल गुण है, इसके अलावा संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, अहिंसा पालना, दया करना, दान देना, ये सब शुभ भाव कहलाते हैं। तो इन शुभ भावों का फल ज्यादा लंबा होता है कि किसी का मार देना, किसी को झूठ बोल देना, किसी की चोरी कर लेना, किसी के ऊपर गुस्सा करना? जरीशा, समझ में है ना? ये अशुभ भाव, ये अशुभ भावों का फल लंबे समय तक चलता है। कि देखा जाए तो सभी कर्मों में एक मोहनी कर्म ऐसा है जिसका फल सबसे लंबे समय तक के लिए होता है। अपन ने बात की थी ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक दर्शन होने का उदय रह सकते हैं। तो ठीक है भैया, वो उस सेंस में अगर बात करें तो अशुभ कर्मों का फल तो बहुत लंबे, इसलिए तो बोलते हैं भैया अशुभ से बचो, क्योंकि बहुत लंबे समय तक दौड़ लगाएंगे तुम्हारे साथ साथ। और शुभ कर्मों का फल, कि शुभ कर्मों का फल तो अनंत काल तक मिलता है। कि क्या बात कर रहे हो? शुभ कर्मों का फल अनंत काल तक मिलता है? कि हाँ, अपन ने क्या बोला? पूजा का फल क्या है? और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाओ, ये पूजा का फल है ना। अब ये पूजा थी शुभ भाव, और इस शुभ भाव के फल में सिद्ध दशा। अब बताओ, सिद्ध दशा कितने समय की है? अनंत काल की। आप लोगों ने वो सुना है कभी, किस रीता आंटी, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान है, ऐसा सुना है कभी आप लोगों ने? रुचि आंटी, ये ग्रंथ में लिखी है लाइन, क्या लिखा है? ज्ञान दान का फल, प्रीति आंटी, ज्ञान दान करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान दान तो शुभ भाव है, और केवल ज्ञान कितने समय तक मिलेगा ध्रुव उसके फल में? 10 साल तक? 40 साल तक? कि नहीं, अब तो अनंत काल तक। तो समझ में आया कि शुभ भावों के फल भी बहुत लंबे होते हैं। अरे बहुत क्या लंबे होते हैं, अनंत काल के होते हैं। ठीक है, तो फिर शुभ भाव छोड़ देने, छोड़ना ही क्यों चाहिए? क्यों जनीशा? फिर क्वेश्चन उठता है ना कि चलो अशुभ भाव तो अपन छोड़ देते हैं, जब शुभ भावों का फल अपने को इतना अच्छा मिल रहा है, तो ये शुभ भाव करना छोड़ देना चाहिए कि बिल्कुल छोड़ना चाहिए? क्योंकि जब तक ये शुभ भाव छूटेंगे नहीं ना ध्रुव, तब तक उनका फल मिलना शुरू नहीं होगा। अरिहंत दशा और सिद्ध दशा क्या है? फल। तो ये कब प्रकट होती है? कि जब शुभ अशुभ भाव छूटते तब। समझ में आया? तो ऐसे शुभ और अशुभ, ये दोनों प्रकार के भाव, इनसे क्या हो रहा है? हमारा दिन भर, रात भर कर्मों का असरव जारी है। आपको पता है, पूरे समय अपने को कंटिन्यू 7 कर्मों का असरव होता रहता है।
प्रीति आंटी, 8 कर्म होते हैं ना, 8, 8 कर्म होते कि नहीं? ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोनी, वेदनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र। इन 8 ही कर्मों का आश्रव ध्रुव, 8 नहीं सॉरी, 7 कर्मों का आश्रव तुमको कंटिन्यू 24 घंटे चल रहा है। या तो थोड़े कम में रहेगा या ज्यादा में रहेगा, पर रहेगा जरूर। एक आयु कर्म ऐसा है जिसका जीवन में सिर्फ एक ही बार आश्रव होता है। जैसे मान लो अभी अपन ने आयु बांध ली जैनिशा, क्या कि देवगति, देव आयु बांध ली, है ना, देव आयु बांध ली। तो फिर वो एक बारी हुई, अब उसके बाद में देव आयु नहीं बंधेगी या दूसरी आयु नहीं बंधेगी। तो एक आयु कर्म ऐसा है जिसका जब पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार आश्रव बंद होता है। और बाकी के 7 कर्मों का रुचि आंटी, कि लगातार आप सो, आप भोजन करो, आप कपड़े धो, आप घर साफ करो, आप भोजन बनाओ, आप मंदिर जाओ। किसको? किसको? कि मिथ्या दृष्टि को। हर किसी को नहीं, मिथ्या दृष्टि को। और फिर जो सम्यक दृष्टि जीव है, तो उनके दर्शन मोहनी कर्म का तो नाश ही हो जाता है, तो उसका आश्रम नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्रम से ऊपर ऊपर फिर कम होते जाते हैं। इस प्रकार से अपन ने आश्रम भावना देखी, क्या बोला, कि दिन रात शुभ और अशुभ भावों से मेरा व्यापार चल रहा है। काय का व्यापार चल रहा है? कि शुभ और अशुभ भावों के करने का ही व्यापार। संदीप भैया, आपका व्यापार है ना, कि काय का व्यापार है? काय का व्यापार है आपका? जिस भी चीज का हो, चलो। तो भाई वो काम हम करते हैं, दिन में भी वही ख्याल में रहता है, रात में भी वही ख्याल में रहता है, नींद में सपने भी उसी के आते हैं। किससे कितने रुपए लिए, किसको कितना देना है, उधार लेके चला गया है, ऐसा करा वैसा करा। तो जिसका जो व्यापार होता है उसको दिन रात उसी के तो भाव रहते हैं। ऐसे ही दिन रात शुभ और अशुभ भाव चला करते जीव को। कभी अशुभ भाव होंगे, सुबह मंदिर चले जाओगे तो शुभ भाव होंगे, फिर घर आ जाओगे तो फिर अशुभ भाव होंगे, फिर स्वाध्याय करोगे तो फिर शुभ भाव होंगे। आराम, मोटा मोटा बता रहे हैं, हाँ। अभी क्लास में बैठे बैठे भी हो सकता है शुभ भाव हो रहे हो, होते ही है, हो क्या सकता है, होते ही है। और हो सकता है पाप करते समय शुभ भाव हो रहे हो। तो वो क्रिया तो बहुत बड़ी दिखती है बाहर, पर उसके पीछे बहुत सारे भाव चलते हैं। समझ में आया ना? भाव तो बहुत सारे चल रहे, एक कोई क्रिया मेजर रूप से बाहर दिख रही है। जैसे मैं बोलूं, आराम, सोते 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 समय तुम्हारा ब्लड फ्लो होता है कि नहीं होता है? अच्छा, सोते समय हार्ट बीट होता है कि नहीं होता है? होता है। और जब तुम ऐसे दिल पे हाथ रखते हो, उस समय हार्ट बीट होता है कि नहीं होता है? जब भी होता है। पर अभी नोटिस में आता है। पर हम चाहे सोए, हम चाहे खाए, हम खेले, हम घूमने जाए, हम नहाए, दिल तो धड़कता ही रहता है ना। ऐसे ही शुभ अशुभ भाव पूरे समय चला करते हैं, कभी दिखते हैं, कभी ना भी दिखे, पर भाव तो चल रहे हैं। मन, वचन और काय से निरंतर कर्मों का आना और बंधना चलता रहता है। फिर प्रश्न आता है कि अब अपन क्या करें? कि वो तो हो ही रहा है ना, अब अपना क्या कर्तव्य है जनीशा? अब अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो, शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, उनसे कंटिन्यूअसली कर्मों का आश्रय हो रहा है। अभी आगे बोलेंगे कि बंध भी हो रहा है। अब करे क्या? ये करे क्या? तो उसका अब तीसरे छंद में बताएंगे। अभी बंध तत्व पर, बंध भावना पर क्या है? आश्रव, संवर भावना पढ़ते हैं, सुनो। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्मन। क्या लिखा? अंतस्तल मतलब पता है? अंतस्तल मतलब अपना दिल, अपना हृदय। रीतांटी, कभी ऐसा हुआ है आपका हृदय झुलस गया हो? हृदय झुलसना मतलब समझते हैं आप लोग? झुलस झुलस जाना मतलब क्या होता है? हम देखो,
एक आतंकवादी ने बॉम्ब ब्लास्ट करा, और जहां पर वो बॉम्ब गिरा, वहां के जितने भी लोग थे वो सबके सब झुलस गए। रुचि आंटी, झुलसना मतलब समझते हो? कि जलने का सबसे बड़ा फॉर्म वो होता है झुलसना। और हम, ध्रुव, एक होता है चेटना। चेटना मतलब समझते हो? चेटना, मेरी उंगली चेट गई, क्या बोलते हो आप लोग? चेटना बोलते हैं ना। जैसे गर्मी होती है, गर्मी का समय, और अपन क्या करते हैं सीट पे बैठ जाते हैं, गाड़ी की सीट पे, तो क्या होता है, एकदम गर्म लगता है। तो क्या अपन झुलस गए? कि झुलसे नहीं, चेट गए, जल गए। प्रीति आंटी बराबर। कभी कभी तवे पर हाथ चेट जाता है, चौके में काम करते करते। तो ये चेटना तो बहुत छोटा होता है, कभी कभी उंगली जल भी जाती है। पर यहाँ तो बोल रहे झुलस गया। तो झुलस गया मतलब कि उसके शरीर का एक भी हिस्सा बचा नहीं, पूरा का पूरा जल गया, झुलस गया। ऐसे ही शुभ, अब काय में झुलसा की आग में, काय की आग जल रही है कि शुभ अशुभ भावों की आग जल रही है? शुभ और अशुभ की ज्वाला से मेरा हृदय झुलस गया है। दुखी दुखी मन से बोल रहे हैं वो। रुचि आंटी क्या बोल रहे हैं? कि अकेले अशुभ भावों से ही मैं दुखी नहीं हूँ, अकेले अशुभ भाव मेरे हृदय को नहीं जला रहे, मेरे मन को ये शुभ भाव भी उतना ही जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं शुभ भाव? कि ये शुभ भाव मेरे को कर्म बांध रहे हैं, कर्मों से छुड़ा नहीं रहे। और जैसे जैसे मैं कर्मों से बंधता जा रहा हूँ, मोक्ष से उतना दूर होता जा। प्रीति आंटी, पॉइंट पकड़ पाए क्या बोले? शुभ और अशुभ भावों की ज्वाला से मेरा हृदय बिल्कुल झुलस गया है बोलो। सर मेरा ये डाउट था कि जैसे कि अगर हम शुभ भाव नहीं करेंगे तो हमारे भाव वीतराग कैसे बनेंगे। ठीक है, इनका प्रश्न है कि हम अगर शुभ भाव नहीं करेंगे तो फिर हम वीतरागता की ओर कैसे जाएंगे? किसी को इसका उत्तर देना है? बोलो ध्रुव भैया। नहीं बोलना है? बोलो बोलो। अपन सिर्फ जानेंगे शायद। जानेंगे, ठीक है। और हम भैया बोलो। भैया जी जिनवाड़ी में भी लिखा है जब तक हम अपने शुद्धोपयोग में लगे तब तक हमें शुभोपयोग नहीं करना चाहिए, और जैसे हम शुद्धोपयोग से हटे वैसे हमें हमेशा तो शुद्धोपयोग में हम रह नहीं सकते, वैसे जब भी हम हटे हमें अशुभ उपयोग की जगह शुभोपयोग करना चाहिए। और कुछ? रीता आंटी बोलिए। जैसे अशुभ से बचने के लिए तो अपन शुभ में जाते हैं, हम्म, उससे बचना ही चाहिए, नहीं तो शुभ में जाना ही चाहिए। और पूरे समय शुद्ध भाव में नहीं रह सकते, इसलिए शुभ में रहना चाहिए। नहीं तो उनका और प्रश्न था शुभ, कि शुभ भाव करने से शुद्ध भाव होते कि नहीं होते हैं, यही प्रश्न था ना हाँ जनीशा? होते, हाँ होते हैं ना, शुभ होते, भाव करने से। हाँ ठीक है। इन, यही प्रश्न था ना कि भाई वीतराग भाव तो शुभ भाव करने से ही होंगे, और आप शुभ भाव को करने को भी मना कर रहे हो, तो फिर वीतराग भाव कैसे होंगे? यही तो प्रश्न था आपका। मतलब कुल मिला के शुभ भाव से शुद्ध भाव होते हैं, राइट? ऐसा आपका क्वेश्चन है कि शुभ भाव करने से शुद्ध भाव होते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है? हाथ खड़ा करें। बस दो ही लोग, मैं और ध्रुव बाकी लोगों का क्या कहना है? आशा आंटी, शुभ भाव करने से शुद्ध भाव होते कि नहीं होते? होते। बोलो जेनिशा। है, रुको, बोलो। तो मैं मतलब आपने बोला था ना किस किस को शुद्ध मतलब शुभ भाव से शुद्ध भाव नहीं होते, तो उसके लिए अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन ही अब तुम्हारा वो बन गया है क्यों? चलो,
नहीं होते। अरे शुभ भाव करने से शुभ भाव होते हैं, शुभ भाव करने से शुद्ध भाव कैसे होंगे? कितना सिंपल सी बात है ये तो। अरे शुभ भाव करेंगे तो क्या होगा, कि शुभ ही तो होगा। तो शुद्ध भाव कैसे होंगे रीता आंटी? कि शुद्ध भाव करने से शुद्ध भाव होंगे। नहीं समझ में आया? ये तो वही बात हो गई कि रसगुल्ला बनाने से पेट भरता है कि नहीं भरता है? बोलो जी। रसगुल्ला बनाने से, चलो रसगुल्ला छोड़ो, आशा ठीक, भोजन बनाने से पेट भरता है कि नहीं भरता है? अब समझ में आया? भोजन बनाने से पेट नहीं भरता है, भोजन बनाने से तो भोजन बनता है। और पेट कैसे भरेगा, कि पेट भरने से पेट भरता है। अरे अगर शुभ भाव ही शुद्ध भाव के कारण हो जाएंगे, तो फिर शुभ भावों को छोड़ने के लिए बोलेंगे ही क्यों? वो तो फिर ऐसा बोलेंगे ना कि सब लोग खूब शुभ भाव करो, और एक ना एक दिन तुम मन लगा के करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा शुद्ध भाव हो जाएगा। जनीशा समझ में आया? तो भोजन से पेट भरता है कि नहीं? कि भोजन बनाने से तो भोजन बनता है, पेट भरने से पेट भरता है। और उन दोनों के बीच का एक ट्रैक है कि जब उस भोजन को खाते हैं तो पेट भरता है। पर पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही शुभ भाव शुद्ध भावों के लिए माहौल बनाते हैं, वो एनवायरनमेंट देते हैं। देव शास्त्र गुरु का समागम, जिनवाणी का स्वाध्याय, मुनिराजों की भक्ति, विरराजों का सत्संग, इससे हमको माहौल मिलता है। अरे अगर देव शास्त्र गुरु और जिनवाणी पढ़ने सुनने से शुद्ध भाव होते, तो मैंने कितनी बार बोला, अपन लोग समूह शरण में जा चुके पर नहीं हुआ शुद्ध भाव। इसका मतलब शुभ भाव से शुद्ध भाव। ये बहुत बारीक है। आप लोगों ने वो भजन सुना है कि नहीं, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, नहीं सुना है क्या? उसमें एक है, उस समय सार जी की एक कलश आई थिंक गाथा है उसका, जो लोह भाव में से लोह भाव होवे, वो है ना, कि लोहे में से लोहा ही होता है, लोहे में से सोना नहीं होता। ऐसे ही जीव के भावों में से जीवत्व ही होता है, जीव के भावों में से अजीव बना नहीं निकलता। तो अशुभ भावों में से शुभ भाव नहीं होते, शुभ भावों में से शुद्ध भाव नहीं होते। ध्रुव समझ में आ रहा है वो? अगर अपन ऐसा मान लेंगे ना जनीशा, कि शुद्ध भाव के लिए शुभ भाव करना ही चाहिए, तो फिर तो शुभ भाव हो रहे, शुद्ध भाव कैसे होंगे? ये तो वही बात हो गई कि वीतरागता के लिए राग कर रहे हैं। वीतरागता करने के लिए क्यों, वीतरागता प्रकट करने के लिए राग करना पड़ेगा कि नहीं?